नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अजय कुमार और अब आप देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति क्या हुआ तेरा वायदा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने लगाई है जीत की हैट्रिक और इसी हैट्रिक के बीच अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं संसद में। बतौर सांसद अनुराग ठाकुर का यह तीसरा कार्यकाल है और इस तीसरे कार्यकाल का 1 महीना भी पूरा हो चुका है। इस महीने में सांसद ने क्या किया, यह सवाल उनको बेमानी लगे जो यह सोचते हैं कि 1 महीने में क्या हो सकता है। लेकिन यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगे थे 60 महीने और इन 60 महीनों की तुलना कांग्रेस के 60 सालों की करने की बात कर इसका मूल्यांकन करने का सलाह और हक लोगों को दिया था। 1 महीने में क्या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के चुनावी वायदों को पूरा करने के प्रयास हुए? क्या महंगाई कम होगी? क्या बेरोजगारी को कम करने की कोशिश हुई? 1 महीने के भीतर सांसद अनुराग ठाकुर की उपलब्धियां क्या रही? इसी पर आधारित है हमारी प्रस्तुति क्या हुआ तेरा वायदा। सांसद अनुराग ठाकुर तीसरी मर्तबा जीत दर्ज कर संसद में पहुंचे हैं। चुनावी बेला पर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कई वायदे किए। वायदों की डोर से बंधे मतदाता ने अनुराग ठाकुर सहित भाजपा की झोली में डाल दी जीत। इस जीत के बाद अनुराग ठाकुर दिल्ली पहुंचे और लगा कि शायद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उस अभिशाप को मिटा देंगे जिसके चलते आज तक हमीरपुर का सांसद कभी केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता ने अनुराग ठाकुर को जीत को इतना बड़ा बनाया जरूर था कि जीतने वाले सांसदों की भीड़ में उनका चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आ जाए। इस भीड़ में अनुराग ठाकुर नजर भी आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इनायत नहीं हुई और हमीरपुर के सिर केंद्रीय मंत्री का ताज फिर नहीं सर सका। इसके बाद अनुराग ठाकुर की सुस्ती और जीत की खुमारी में बीत गया 1 महीना, लेकिन हमीरपुर की जनता को नहीं मिल पाई कोई राहत। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सवाल बीतते समय के साथ और बड़ा होता जा रहा है। क्या हमीरपुर की जनता ने सही चुनाव किया? हमीरपुर और बिलासपुर तक रेल लाइन लाने के वायदे के बीच अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जीत की हैट्रिक लगा दी तो लोगों को लगा कि शायद मोदी सरकार के राज में अच्छे दिन आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 60 महीने मांगे हैं और उनमें से 1 महीना बीत चुका है। इस 1 महीने में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली तक का सफर कई बार तय किया। जीत मिलने के बाद जनता के दरबार धन्यवाद करने भी पहुंचे, लेकिन 1 महीने में चुनावी वायदों का क्या हुआ, यह सवाल जरूर खड़ा हो गया। चुनावी वायदों की लिस्ट में महंगाई रोकने, भ्रष्टाचार खत्म करने तथा बेरोजगारी की समस्या से पार पाने जैसे मसले भी शामिल हैं। हमीरपुर में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में सड़कों की हालत सुधारने, केंद्र से नई सौगात लाने का इरादा भी दर्शाया गया है। लेकिन 1 महीने के दौरान इन वायदों का हुआ क्या? क्या सांसद अनुराग ठाकुर ने चुनावी वायदों को पूरा करने का प्रयास किया? क्या लोगों को राहत मिल गई? अनुराग ठाकुर बीते 3 चुनावों से हमीरपुर का नेतृत्व संसद में कर रहे हैं। ऐसे में या तो कहा ही नहीं जा सकता है कि उन्हें क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी नहीं है और अभी तो वह अपनी प्राथमिकताएं ही तय कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि 1 महीने में लोगों को राहत देने के लिए क्या काम किया गया? अनुराग ठाकुर को चुनावी बेला पर हाई प्रोफाइल नेता बताया गया था और तब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ही हाई प्रोफाइल है। ऐसे में सवाल उठता है कि हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्र के सांसद ने 1 महीने में ऐसा क्या किया जिससे लगे कि अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 60 महीने मांगे, मतदाता ने दिए भी, लेकिन 1 महीने में
मोदी सरकार ने मतदाता को क्या राहत दी, यह तो साफ होना ही चाहिए। अनुराग ठाकुर ने जीत की हैट्रिक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की छत्रछाया सहित मोदी लहर में लगाई है। ऐसे में क्या अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए क्या किया, यह स्पष्ट करने का जिम्मा किसका है? हमीरपुर से एसटीवी के लिए सुमित के साथ अनिल कौशल और डॉक्टर सोमदत्त शर्मा की रिपोर्ट। इस प्रस्तुति में अभी इसमें हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एसटीवी के साथ, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी ये प्रस्तुति क्या हुआ तेरा वायदा।